ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के फेक आधार कार्ड बनाता था। यूपी पुलिस की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इस फेक आधार गैंग के 8 मेंबर्स को यूपी के अलग अलग जिलों से अरेस्ट किया है। 3 आरोपी आजमगढ़ जिले से हैं, 2 मऊ से और एक आरोपी औरैया, गाजियाबाद और गोरखपुर से दबोचे गए हैं। यूपी पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए खुलासे किए हैं। अब आरोपियों ने पहले जनसेवा केंद्र में काम किया, आधार कार्ड बनाने का प्रोसेस समझ लिया, आधार की वेबसाइट पर लॉगिन के लिए असली यूजर्स की डिटेल्स हासिल करके अपना अलग यूजर पासवर्ड बना लिया और फिर जालसाजी का सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को आधार कार्ड फर्जी तरीके से इनको दिए गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पीसी कर पूरे मामले का खुलासा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने लॉगिन करने के लिए फेशियल स्कैन, आई स्कैनर और थंब प्रिंट इलीगल तरीके से जुटा लिए थे और इनका काम सिर्फ एक ही था, जो घुसपैठी आ रहे हैं उनको फर्जी आधार कार्ड बना के दो जिसके बाद वो इस देश में रह सकें। तो 8 ऐसे मेंबर पकड़े गए हैं और इनका नेटवर्क सिर्फ यूपी में नहीं है, उत्तर प्रदेश के अलावा भी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि आधार बनाने वाले इस गिरोह ने कई दलाल एक्टिव करके रखे हुए थे जो ऐसे लोगों से कांटेक्ट करते थे जिनके पास आधार के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। फिर यह गैंग ऐसे लोगों का आधार कार्ड बनाता था, बदले में 2000 से लेकर 40,000 रुपए तक मोटी रकम भी लेते थे। अब तक की जांच में पता चला है कि यह गैंग यूपी के अलावा उत्तराखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर में एक्टिव है। वहां रहने वाले घुसपैठियों के लिए आधार कार्ड बनाने का काम करते थे। गिरोह द्वारा के व्यक्तियों द्वारा पंजीकृत जन सेवा केंद्र तथा आधार केंद्रों में कार्य करके पूरे प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की गई। इसके बाद इन्होंने अधिकृत यूजर के आईडी, पासवर्ड, थंब इम्प्रेशन, आइरिस स्कैन करने हेतु आंखों के क्लोजअप फोटोग्राफ अवैध रूप से प्राप्त किए तथा लैपटॉप की मैक बाइंडिंग तथा जीपीएस को बाईपास करने के लिए एप्लीकेशन के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों में आधार कार्ड बनाने का कार्य किया। गिरोह के दलालों द्वारा ऐसे लोगों से संपर्क किया गया जिनके पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं थे तथा इनके लिए फर्जी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र इत्यादि तैयार किए गए। और यूपी एटीएस ने आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद और औरैया सहित कई जिलों में छापेमारी कर 8 आरोपियों को दबोचा है। इनमें जो पकड़े उनके नाम बता रहे: मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शाकिब, विशाल कुमार आजमगढ़ से पकड़े गए हैं। बगल के डिस्ट्रिक्ट मऊ से पकड़े गए हिमांशु राय और मृत्युंजय गुप्ता। इसके अलावा गाजियाबाद से सलमान अंसारी, औरैया का गौरव कुमार गौतम और गोरखपुर का राजीव तिवारी भी पकड़ा गया है। और सभी आरोपियों को एटीएस ने रिमांड में लिया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि इनके लिंक्स आप सोचिए कहां तक फैले हुए हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि फेक आधार बनाने वाले ये गैंग के लोग फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और यहां तक कि एफिडेविट भी बनाते थे। गैंग के मेंबर के पास से सरकारी अधिकारियों के स्टैंप तक बरामद हुए हैं। इसके अलावा फेशियल स्कैन करने वाली मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं। एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि आधार ऑथेंटिकेशन का ये जो सिस्टम है उसको वो बाईपास करने के लिए गैंग एक ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। अब इसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, एक ऐसा वक्त है जहां पर देश के अंदर जो घुसपैठी हैं उनको बाहर निकालने को लेकर, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री तक बोल रहे हैं और यूपी एटीएस के पास या यूपी पुलिस ने एक बड़े रैकेट को पर्दाफाश किया जो इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरह से घुसपैठी फर्जी आधार, फर्जी कार्ड्स, आइडेंटिटी कार्ड्स अपने लिए बनवा रहे हैं। अमित, सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में जो हैरानी की बात है वो यही है कि महज चंद हजार रुपयों को लिए ये पूरा जो गिरोह है वो बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी के साथ किस तरीके का खिलवाड़ कर रहा था, क्योंकि जो गिरोह है वो उन लोगों को आधार कार्ड प्रोवाइड कर रहा था, आधार कार्ड में पूरी तरीके से अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा था जो दरअसल इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, इसके लिए पात्र नहीं होते हैं। और इसमें गिरोह उन लोगों की मदद कर रहा था जो दरअसल अवैध रूप से देश में रह रहे हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या हैं, नेपाली सिटीजन हैं और वो ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी भी तरीके के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन बाकायदा गिरोह ऐप के माध्यम से, यानी टेक्निकली कितना साउंड था गिरोह
इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनके पास फेस रिकग्निशन था, आइस को लेकर के जो फोटो खींची जाती है उसका रिकग्निशन था, कई सारे ऐप्स को उन्होंने इंस्टॉल कर रखा था। और ग्राहक जनसेवा केंद्र पर आमतौर पर देखा जाता है कि इस तरीके का काम होता है, वहां पर इन्होंने नौकरी की, वहां से सारे टेक्निकल एस्पेक्ट को समझे, वहां से यूजर नेम और पासवर्ड को चुराया और उसके बाद गिरोह बाहर बैठ करके इस तरीके का गोरख धंधा चला रहा था। लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का कहना है कि अंतरराज्यीय गिरोह है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पश्चिम बंगाल में, दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में और कई सारे राज्यों में ऑपरेट कर रहा था। तो एटीएस की छापेमारी जारी है और यह उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, और सोचिए कि इन्हीं फर्जी आधार कार्ड के जरिए ये लोग कितने और तरह के आइडेंटिटी कार्ड्स बना लेते थे, यहां तक कि शायद हो सकता है कि वोटर आई कार्ड भी इन्होंने बना लिए हों।